हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 7x प्लस 12। इसको हमने पिक्चराइज करना है। सोल्यूशन गिवन क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12। अब ये एक्सप्रेशन ये हमारे पास 3 टर्म पे मुश्तमिल है और इसमें कांस्टेंट टर्म जो है 12, ये हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद वो नंबर है जो हमारे पास दो आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट से आए। फॉर एग्जांपल 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 × 2 से आता है। इसी तरह 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास आता है 3 × 3 से। अब इस क्वेश्चन में 12 जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम बाय सम प्रोडक्ट रूल पिक्चराइज करेंगे। तो पहला टर्म यहाँ पे x² है और लास्ट टर्म 12 है, तो इसका हम प्रोडक्ट लेंगे। तो x² और 12 का प्रोडक्ट है 12x²। फिर लीनियर टर्म यहाँ पे -7x है, तो इसको हम सम में लेंगे -7x। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आए 12x², और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए -7x। तो और दो टर्म है -4x और -3x। इसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आता है 12x², और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है -7x। तो इस क्वेश्चन में -7x की जगह हम ये लिखेंगे -4x -3x। x² -4x -3x प्लस 12। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे -4। फिर यहाँ पे -3 कॉमन है, तो -3 को हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x रहता है। फिर यहाँ पे ये प्लस है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और फिर 4 रहता है। अगेन अगर हम -3 को यहाँ पे एंटर करें तो हमारे पास आएगा -3x प्लस 12। फिर अगले स्टेप में x -4 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या रहता है x और यहाँ पे -3। तो ये हुआ इसका फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वही तरीका है। हम x² और -12 का प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या है -12x², ये इसका प्रोडक्ट है। और सम क्या है, तो सम है 100। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आए -12x², और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए 100। तो वो नंबर क्या है 4x है और -3x है। 4x और -3x का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो है -12x², और इसका अगर हम सम ले लें तो वो है 100। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 4x -3x, तो हमारे पास इस तरह आएगा x² प्लस 4x -3x -12। फिर अगले स्टेप में यहाँ से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है तो क्या रहता है x प्लस 4। यहाँ पे -3 कॉमन है तो क्या रहता है x प्लस 4। अगेन अगर -3 को एंटर करें तो हमारे पास ये आएगा -3x -12। इसके बाद x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहता है x -3। तो ये हुआ इसका फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही तरीका है, 20 और -x², इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या है -20x², और सम क्या है -x, ये हम सम में लेंगे। अब हमारे पास दो ऐसे
टर्म्स चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आए -20x², और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए -100। तो वो दो टर्म है -5x और +4x। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है -20x², और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा -100। तो हम -x की जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा सोल्यूशन 20 - 5x + 4x - x²। इसके बाद 20 और -5x इसमें हम कॉमन लेंगे, इसी तरह 4x और -x² इसमें भी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पायो कॉमन है तो क्या रहता है, यहाँ पे 4 रहता है माइनस यहाँ पे क्या रहता है 100। फिर यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है तो x को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है 4 रहता है माइनस यहाँ पे x रहता है। फिर अगले स्टेप में 4 - x इसको हम कॉमन लेंगे 4 - x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है पायो और यहाँ पे +x, तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है 2y² - 7y + 3, बिल्कुल वही तरीका है 2y² और 3 इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो इसका प्रोडक्ट है 6y² और सम क्या है -7y। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आए 6y², और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आए -7y। तो वो दो नंबर है -6y और -y। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6y², और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है -7y। तो हम -7y की जगह ये पुट करेंगे तो 2y² - y - 6y + 3। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 2y² और -y, तो यहाँ पे कॉमन है y, तो हमारे पास क्या रहता है 2y - 1। फिर यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन है और 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2y रहता है और यहाँ पे -1। अगेन अगर -3 इसको हम एंटर करें तो हमारे पास ये आएगा -6y + 3। इसके बाद अगले स्टेप में 2y - 1 ये भी कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे 2y - 1, तो हमारे पास क्या रहता है y - 3, तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वही सेम तरीका है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 12x², और यह सम क्या है 8x। तो अब हमारे पास ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 12x², और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए 8x। तो वो नंबर है 6x और 2x। इसको अगर ऐड करें तो 8x आएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो 12x² आएगा। तो 8x की जगह हम ये लिखेंगे सोल्यूशन 4x² + 2x + 6x + 3। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 4x² + 2x, यहाँ पे 2x कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास 2x रहता है प्लस यहाँ पे 1 रहता है। इसी तरह यहाँ पे +3 जो है ये कॉमन है तो क्या रहता है यहाँ पे 2x रहता है, फिर यहाँ पे 1 रहता है। अगेन हमारे पास 2x + 1 ये कॉमन है तो 2x + 1 इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है 2x + 3, तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वही तरीका है 10y² और -1 इसका प्रोडक्ट क्या है -10y², और सम यहाँ पे क्या है -3y। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए -10y², और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए -3y। तो वो दो नंबर हैं
माइनस पायो वाई और प्लस 2y। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है -10y²। इसको अगर ऐड करें तो क्या आता है -3y। तो हम -3y की जगह ये पुट करेंगे, तो 10y² प्लस 2y माइनस पायो वाई माइनस 1। इसके बाद हम कामन लेंगे, तो 10y² प्लस 2y, यहाँ पे 2y कामन है, तो हमारे पास क्या रहता है पायो वाई प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कामन नहीं है, तो जब कामन नहीं है तो हम 1 को कामन लेंगे। इसी तरह माइनस भी कामन है, तो -1 को हम कामन लेंगे, तो क्या रहता है पायो वाई प्लस 1। इसके बाद पायो वाई प्लस 1, इसको हम कामन लेंगे, तो क्या रहता है 2y माइनस 1। तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। अब इसमें x जो है ये कॉमन है, इसी तरह 3 भी कॉमन है। 3 इस 6 में भी मौजूद है, 15 में भी मौजूद है और 9 में भी, तो 3x को हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे 2x² रहता है माइनस यहाँ पे 5x रहता है माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 रहता है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2x² और -3 इसका प्रोडक्ट है -6x², और सम क्या है यहाँ पे -5x। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -6x², और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए -5x। तो वो है -6x और प्लस x। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -6x²। इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास आएगा -5x। तो हम -5x की जगह ये पुट करेंगे, 3x फिर 2x² -6x प्लस x -3। फिर अगले स्टेप में हम कॉमन लेंगे, तो 2x² और -6x, इसमें 2x जो है ये कॉमन है, तो क्या रहता है x -3। फिर यहाँ पे हमारे पास कॉमन है +1, हमारे पास क्या रहता है x -3। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो x -3 यहाँ पे कॉमन है, तो 3x फिर x -3 फिर 2x प्लस 1। तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन किया है 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हम 2x को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे y² रहता है प्लस यहाँ पे 4 रहता है और y माइनस यहाँ पे हमारे पास 12 रहता है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2x फिर y² और -12 इसका प्रोडक्ट है -12y², और सम क्या है, तो सम है 4y। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास -12y² आए, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 4y। तो वो दो नंबर है 6y -2y। तो हम 4y की जगह ये पुट करेंगे, y² प्लस 6y -2y -12। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y कॉमन है, तो क्या रहता है y प्लस 6। यहाँ पे -2 कॉमन है, तो क्या रहता है y प्लस 6। इसके बाद हम 2x और y प्लस 6 ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो क्या रहता है y -2। तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
गिवन क्या है 2 + πt माइनस 12t स्क्वेयर। अब इसको हम आर्डर में लिखते हैं, तो पहले हम -12t स्क्वेयर को लिखेंगे, फिर प्लस πt को, फिर +2 को। इसके बाद हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या रहता है 12t स्क्वेयर माइनस πt माइनस 2। माइनस को कॉमन लेने के बाद हमारे पास तमाम सिंबल जो है वो चेंज होंगे। फिर अगले स्टेप में बिल्कुल वही तरीका है, इसको हम बाय सम प्रोडक्ट रूल फैक्टराइज करेंगे। तो 12t स्क्वेयर और -2 इसका प्रोडक्ट क्या है -24t स्क्वेयर, और सम यहाँ पे -πt है। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए -24t स्क्वेयर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए -πt। तो वो नंबर है -8t और +3t। तो हम -πt की जगह ये पुट करेंगे, तो 12t स्क्वेयर -8t +3t -2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4b कॉमन है और t भी, तो 4t को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रहता है 3t, और यहाँ पे हमारे पास रहता है -2। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम +1 को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास रहता है 3t -2। इसके बाद अगले स्टेप में 3t -2 इसको हम कॉमन लेंगे, 3t -2, तो हमारे पास रहता है 4t +1। तो ये हुआ इसका फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास -b कॉमन है। इसके बाद 16, 20 और 6, तो इसमें 2 जो है ये कॉमन है। फिर वेरिएबल में y भी मौजूद है तमाम टर्म्स में, और x भी मौजूद है। तो हम सॉल्यूशन माइनस को कॉमन लेंगे, फिर 2 को, फिर x को और फिर y को। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है 8x²। फिर यहाँ पे हमारे पास रहता है -10, ये प्लस हो जाएगा xy, और यहाँ पे +3y²। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय सम प्रोडक्ट रूल। तो 8 और 3 इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट है 24x², y², और सम क्या है वो है 10xy। अब हमारे पास दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 24x² y², और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 10xy। तो वो है 6xy और 4xy। तो हम 10xy की जगह ये पुट करेंगे, तो -2xy, फिर 8x² +6xy +4xy +3y² -2xy। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो 8x² और +6xy, यहाँ पे 2b कॉमन है, फिर x भी कॉमन है, तो हमारे पास रहता है 4x, और यहाँ पे +3y। फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y कॉमन है, तो हम y को कॉमन लेंगे, तो 4x +3y हमारे पास रहता है। फिर अगले स्टेप में -2xy, फिर 4x +3y, इसको हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या रहता है 2x +y। तो ये हुआ इसका फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है x + 1 होल स्क्वायर +3 × x + 1 + 2। सबसे पहले स्टेप में
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर बराबर है 1 के, प्लस 2ab है 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हमारे पास इक्वल है 2x के, तो 2x हो जाएगा। फिर इस 3 को हम x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा और ये प्लस 2। फिर अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर फिर 2x और 3x, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है पायो x। फिर 1 3 और 2 इसको ऐड करेंगे तो इससे आता है 600। इसके बाद बिल्कुल वही तरीका है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पायो एक्स प्लस 6, तो इसका प्रोडक्ट क्या है 6x स्क्वायर और सम क्या है तो ओ पायो x है। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 6x स्क्वायर और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए पायो x हो, तो वो है 3x और 2x हो, तो हम पायो x की जगह ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और ये 6 हो। इसके बाद इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहता है x प्लस 2, यहाँ से हम प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x प्लस 2। फिर अगले स्टेप में x प्लस 2 ये कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहता है x प्लस 3, तो ये हुआ इसका फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले स्टेप में ये कोएफिशिएंट जो है 4 -40 और 84, इसमें से हम 4 को कॉमन लेंगे। फिर वेरिएबल x यहाँ पे x पावर 8 है, यहाँ पे x पावर 5 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो सबसे कम वेरिएबल जो है वो x स्क्वायर है तो इसको हम कॉमन लेंगे। इसी तरह y में सबसे कम वेरिएबल जो है वो y पावर 4 है तो इसको हम कॉमन लेंगे सोल्यूशन, तो 4x स्क्वायर y पावर 4 इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रहता है x पावर 6 और y पावर 6 रहता है। फिर यहाँ पे हमारे पास रहता है -10 x पावर 3 y पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रहता है +21। इसके बाद हम x पावर 6 और y पावर 6 इंटू 21 इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या है वो है 21x पावर 6 y पावर 6 और सम यहाँ पे है -10x क्यूब y क्यूब। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 21x पावर 6 y पावर 6 और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए -10x क्यूब y क्यूब, तो वो नंबर है -3x क्यूब y क्यूब और -7x क्यूब y क्यूब, तो हम -10x क्यूब y क्यूब की जगह ये लिखेंगे 4x स्क्वायर y पावर 4 फिर x पावर 6 y पावर 6 -3x क्यूब y क्यूब -7x क्यूब y क्यूब प्लस 21। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे और इसमें से 4x स्क्वायर y पावर 4, फिर यहाँ पे हमारे पास कॉमन है x क्यूब y क्यूब, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहता है x क्यूब y क्यूब -3। फिर यहाँ पे हमारे पास कॉमन है -7, तो इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहता है x क्यूब y क्यूब फिर -3। फिर अगले स्टेप में x क्यूब y क्यूब -3 इसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, तो 4x स्क्वायर y पावर 4 फिर x क्यूब y क्यूब -3 इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या रहता है x क्यूब y क्यूब और यहाँ पे -7, तो ये हुआ इसका वेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 24x -81।
हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और ये एक्सप्रेशन जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले स्टेप में इसको हम पिक्चराइज करेंगे। सोल्यूशन गिवन क्या है, ये हमारे पास एरिया गिवन है x² + 24x - 81 और हमने क्या फाइंड करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस एरिया इसको हम पिक्चराइज करेंगे। तो इसको हम बाय सम प्रोडक्ट रूल पिक्चराइज करेंगे। तो x² और -81 इसका प्रोडक्ट क्या है, वो है -81x² और सम क्या है, वो है 24x। तो अब हमारे पास दो ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, -81x² और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, 24x। तो वो है 27x - 3x। तो हम 24x की जगह ये पुट करेंगे। तो x² + 27x - 3x - 81। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन है तो क्या रहता है, x + 27। फिर यहाँ पे -3 कॉमन है तो क्या रहता है, x + 27। इसके बाद x + 27 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहता है, x - 3। तो ये हुआ एरिया, इसको हमने पिक्चराइज किया। लेट ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास वेट है। हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + W। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो L की वैल्यू है हमारे पास x + 27 और वेट की वैल्यू है x - 3। तो इसमें हम पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू 2 × L की वैल्यू है x + 27 फिर प्लस हो x - 3। इसके बाद P इज इक्वल टू 2 पर x और x से हमारे पास आता है 2x फिर 27 - 3 से +24। इसके बाद 2 को हम एंटर करेंगे तो 2 × 2x से आता है 4x फिर 2 × 24 से +48। तो ये हुआ एक्सप्रेशन ऑफ पेरीमीटर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।